कहानी की शुरुआत एक इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलॉन से होती है, जो स्पेस के रास्ते से होमस्टेड 2 यानी कि दूसरे प्लेनेट में जा रहे हैं। सारे क्वार्टर खाली है और डब्बे ऑटोमेटिक थे। एयरशिप में 258 क्रू मेंबर है, साथ में 5000 पैसेंजर्स भी, जिन्हें हाइबरनेशन में रखा है। हाइबरनेशन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो बहुत ठंडी होती है। अचानक शिप के रास्ते में एस्ट्रॉयड बेल्ट आ गई। शिप बेल्ट से टकराकर बच गई, पर उसकी बाहर की शैल काफी कमजोर हो गई। शिप की सारी एनर्जी मेन शील्ड से जाकर टकराई और शिप एक बड़े से दूसरे एस्ट्रॉयड से टकरा गया, जिसकी वजह से एयरशिप में काफी सारे मेल फंक्शन होने लगे। शिप खुद को रिपेयर करने लगी। इतने में अंदर हाइबरनेशन पॉड में एक लड़का उठ गया। इसका नाम है जिम प्रिस्टन। जिम मैकेनिकल इंजीनियर है। जिम का पोर्ट खुलते ही उसे एक ऑटोमेटेड फंक्शन वाली लड़की ने बताया कि जिम 120 साल शिप में बिता चुका है, अब बस 4 हफ्ते बचे हैं, इसके बाद वो होमस्टेड 2 पर पहुंच जाएंगे। लड़की ने ये भी बताया कि वहां जाके जिम अपनी लाइफ शानदार तरीके से जी सकता है। वहां स्विमिंग पूल, महंगे कैफे, सब कुछ होगा और जिम के लिए जिम भी होगी। जिम को उसके आईडी बैंड के बारे में बताया गया। उसे इस्तेमाल करके वो शिप के गेट्स को खोल सकता है। जिम शिप के बाकी लोगों से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। वो जल्दी से नहा धो के रेडी हो गया। अपने कैबिन से निकलकर जिम ऑटोमेटेड क्लास हॉल में आ गया। जिम नर्वस फील कर रहा था क्योंकि अर्थ के बारे में उसे काफी सारी डिटेल पता चली कि वहाँ पे रहना जीना कितना मुश्किल हो गया है। हॉल में भी वो अकेला बैठा था, वहाँ कोई और था ही नहीं। होलोग्राम के जरिए जिम को बताया गया कि अर्थ पे ओवर पॉपुलेशन, ओवर प्राइज्ड और ओवररेटेड चीजें हो रही है, जिसके चलते होमस्टेड 2 उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फिर होलोग्राम वाली लड़की ने जिम से पूछा कि अगर तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो बताओ। जिम ने उससे इतना पूछा कि मैं बस यहाँ अकेला क्यों हूँ, बाकी सब कहाँ गए। पर होलोग्राम ने जिम के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि होलोग्राम ऐसे जवाब नहीं दे सकती। चैट जीपीटी जितनी एडवांस थोड़ी है। जिम बाकी लोगों को ढूंढने के लिए निकल गया। जिम शिप के मेन एरिया में आया, पर वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। एरिया में बस इंसानों की मदद के लिए ऑटोमेटेड मशीन लगी हुई थी। जिम ने मशीन से कहा, मुझे एक इंसान से बात करनी है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। पर जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो जिम शिप के कैप्टन से बात करने के लिए एक ब्रिज जैसी जगह आ गया, लेकिन वहाँ के गेट का एक्सेस लड़के के पास नहीं था। जिम ने स्लाइड से झांक कर देखा तो शिप के मेन क्रू में भी अभी तक कोई नहीं उठा था। जिम एक ऑब्जर्वेटरी में पहुंच गया, जहां उसे पता चला कि शिप होमस्टेड 2 से 90 साल पीछे है। जिम को पता लग गया कि वो बस इकलौता है जो जल्दी उठ गया है। लड़का भागकर कॉनकोर्स के पास आ गया। उसने मशीन से अर्थ पे एक मैसेज भेजा कि अब वो क्या कर सकता है, क्योंकि अब वो वापस हाइबरनेशन में नहीं जा सकता, मतलब स्लीप मोड में नहीं जा सकता। कम्युनिकेशन सिस्टम ने जिम को बताया कि अर्थ से कोई भी जवाब आने में शायद 55 साल लग जाएंगे, और गलती से अगर उस तरफ कोई लड़की बैठी हुई हो तो 55 साल बाद HMMM का मैसेज आएगा। ये सुन के तो जिम का जी घबराने लगा। वो उठकर बार में आया। यहाँ उसे एक आदमी मिला। जिम ने बारटेंडर से बात की, पर जिम को उसमें कुछ अजीब लग रहा था। लड़के ने पास आके देखा तो बारटेंडर वाला आदमी विकलांग है। नहीं, ये मशीन है। इसका नाम है आर्थर। जिम ने आर्थर से काफी सारी जानकारी निकालने का सोचा, पर आर्थर एक मशीन है तो वो कुछ ज्यादा नहीं बता सकता। जिम की आंख खुली, वो अपने कैबिन में सो रहा था। जिम उठकर कैंटीन एरिया में आ गया, जो बिल्कुल उसके कैबिन के पास ही था। जिम ने कैफे मशीन से कुछ खाने की चीजें निकालनी चाहिए, पर उसमें आधी से ज्यादा चीजें सिर्फ गोल्ड क्लास पैसेंजर निकाल सकते हैं। ये गरीब, इसकी माँ क्यूट। जिम के पास दूसरा रास्ता नहीं था। उसने कॉफी ले ली और हाइबरनेशन के बारे में सोचने लगा कि वो वापस अपने हाइबरनेशन पॉड में कैसे जा सकता है। जिम ने कुछ टूल्स लेकर पॉड को सही करने की कोशिश की। फिर वो पॉड में लेट गया, पर उससे कुछ नहीं हुआ। पॉड अभी भी पहले जैसा ही था। इसके बाद जिम क्रू हाइबरनेशन चेम्बर में टूल उठा लाया और गेट को तोड़ने लगा। ये आइडिया भी काम नहीं किया। एयरशिप में कुछ छोटे मोटे मेल फंक्शन अभी भी हो रहे थे। जिम बार में आया। वो वैसे बार में पीने कम और आर्थर से बात करने ज्यादा आता था। इससे जिम को थोड़ा अच्छा लगता। आर्थर ने उसे सलाह दी कि तुम जाकर गोल्ड क्लास रूम का एक्सेस लेने का ट्राई करो और शिप पे बढ़िया चीजों के मजे लो। जिम ने आर्थर की बात मानी
और गोल्ड क्लास एरिया का एक्सेस गेट तोड़कर अंदर घुस गया। जिम ने अंदर आके सारे रेस्टोरेंट, गेम, एंटरटेनमेंट सबके मजे लिए, पर टाइम बीतता गया। अब जिम के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होने लगा। एक दिन जिम ने हाइबरनेशन पोड को देखा, सब अभी भी सोए हुए थे। वही जिम को एक एयरलॉक स्पेस सूट दिखा जिसे पहन के स्पेस वॉक की जा सकती है। जिम स्पेस सूट पहनकर लीवर के पास आया, उसने बटन दबा दिया और शिप का गेट खुल गया। जिम बाहर जाने के लिए एक्साइटेड था। वो पहला इंसान है जो ये सब कुछ देख रहा है, मतलब कि स्पेस में चलना और स्पेस को इतनी पास से देखना। जिम ने अपने जूते में लगे मैग्नेट को हटा दिया, वो स्पेस में फ्लोट करने लगा। जिम वापस एयरशिप में आ गया। उसने अपना सूट उतारा, पर उसने एयरलॉक को बंद नहीं किया और बटन दबा दिया ताकि सब कुछ वो अभी खत्म करके इस जिंदगी से आजाद हो सके। लेकिन एंड टाइम पर उसने अपना फैसला बदल दिया। लड़का भागा भागा शिप के अंदर आने लगा, तभी उसका पैर एक बोतल से फिसला और वो सीधा हाइबरनेशन चेम्बर में आ गया। जिम ने फिर पोड में एक अरोरा नाम की लड़की को देखा। फिर उसने सिस्टम पे आके अरोरा के बारे में जानकारी निकाली और उसका डायरेक्टरी वाला इंटरव्यू भी देखा। जिम खाना पीना लेकर पोड के पास बैठकर अरोरा के बारे में और जानकारी निकालता रहा। साथ में उसने लड़की के काफी सारे इंटरव्यू भी देखे। जिम बार में आ गया। वो यहाँ भी अरोरा से रिलेटेड कुछ पढ़ रहा होता है। जिम ने आर्थर से भी अरोरा के बारे में बात की। जिम कहने लगा कि मेरी किस्मत में कुछ तो लिखा है जो मैं दूसरे प्लेनेट पे जाने से पहले जाग गया और मैं शिप पे अकेला बंदा हूँ जिसके साथ ये हुआ, और अब मुझे अरोरा जैसी सुंदर लड़की के बारे में भी शिप पर पता चला। शायद किस्मत हमें साथ में लाना चाह रही है। जिम कैबिन में आकर और ज्यादा पढ़ाई करने लगा। उसने सोच लिया अब वो अरोरा को भी जल्दी जगा देगा ताकि दोनों साथ में शिप पे रहे। जिम ने इस बारे में आर्थर से बात की कि वो कैसे अरोरा को हाइबरनेशन पोर्ट से जल्दी जगा सकता है, पर आर्थर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा कि वोडका का कोई तोड़का नहीं सी, कि जो पिए विस्की वो लगावे चुस्की, जो पिए वोडका वो नाम लेवे गोड़ का, जो पिए रम वो भुलावे अपने गम, और जो पिए संतरा वो जाने जीवन का मंत्रा। अपनी दारुओं का प्रमोशन करने के बाद उसने इतना कहा कि अपने फायदे और मजे के लिए अरोरा को जगाना चाहते हो, ये बहुत गलत बात है। अगर जिम ने अरोरा को अभी जगा दिया तो वो भी जिम की तरह यहाँ फंस जाएगी। जिम ने आर्थर की बात से सहमति जताते हुए अपना फैसला बदल लिया, पर एक दिन उसने अपना माइंड बदल लिया और अरोरा को जगाने के लिए उसके पोर्ट के पास आ गया। जिम ने अरोरा को जगाने के लिए सब कुछ सेट कर दिया और वहां से जल्दी से भागकर मेन हॉल की तरफ आ गया ताकि अरोरा उसे ढूंढते हुए वहां आए और जिम ऐसे जताए कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ। जिम छिपकर अरोरा को देखने लगा। सामने से लड़की भी उसकी तरफ आने लगी। जिम ने बताया, मैं 1 साल पहले हाइबरनेशन पोर्ट से जाग गया था और अब तुम भी जाग गई हो। हम दोनों ही ऐसे हैं जो टाइम से पहले जाग गए। जिम अरोरा को ऑब्जर्वेटरी दिखाने ले आया। इसके बाद उसने अरोरा को दिखाया कि वो ना तो क्रू कैबिन में जा सकते हैं, ना ही शिप की मेन कमांड को हैंडल कर सकते हैं। अरोरा ये सुन के भागने लगी। वो बहुत डर गई। उसे अपने पॉड में वापस जाना है, पर जिम बोला कि एक बार उठने के बाद हम वापस हाइबरनेशन पॉड में जाकर नहीं लेट सकते। शिप में ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो हमें वापस पॉड में लिटा दे और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बेसिकली अब वो दोनों एयरशिप में अटक गए हैं। जिम अरोरा के साथ कॉनकोर्स में आ गया। उसने लड़की से थोड़ा आराम करने के लिए कहा क्योंकि वो अभी हाइबरनेशन से जागी है तो उसे काफी थकान हो रही होगी। अरोरा को जिम के लिए बुरा लग रहा था कि वो पिछले 1 साल से अकेला ही शिप पे रह रहा है। जिम आर्थर के पास आ गया। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। शायद उसे अरोरा को नहीं जगाना चाहिए था। जिम ने आर्थर से रिक्वेस्ट की कि वो अरोरा को ना बताए कि उसे जगाने वाला जिम ही है। अगले दिन अरोरा उठी और सीधा कॉनकोर्स में आकर ऑटोमेटेड डेस्क से पूछने लगी कि वो वापस हाइबरनेशन चेम्बर में कैसे जा सकती है। जिम नाश्ते के लिए कैंटीन में आ गया। लड़की ने भी उसे ज्वाइन किया। कॉनकोर्स से जाते ही डेस्क मशीन में कुछ मेल फंक्शन होने लगे। कैंटीन में दोनों जने नाश्ता खाने लगे। लड़की को रियलाइज हुआ कि जिम पिछले 1 साल से सेम ही नाश्ता खा रहा है, इसलिए अरोरा ने उसे अपना नाश्ता दे दिया। क्योंकि अरोरा एक गोल्ड क्लास पैसेंजर है तो उसे अच्छा और अलग अलग वैरायटी वाला नाश्ता मिलता है। ये गरीब, इसकी माँ की ऊँट। फिर दोनों ने पोर्ट से रिलेटेड बातें की, कैसे वो कुछ भी करके पोर्ट को सही कर दे। पर जिम अब हार मान चुका है।
लेकिन अरोरा ने हार नहीं मानी। लड़की ने इन्फर्मरी देखी, फिर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पढ़ के इसके बाद उसने हथौड़ा लेकर क्रू हाइबरनेशन चेम्बर का गेट तोड़ना शुरू किया, पर गेट नहीं खुला। जिम शिप में हो रहे अलग अलग मेल फंक्शंस को नोटिस करने लगा। कुछ टाइम बाद अरोरा ने अपनी लाइफ के बारे में शिप में लिखना शुरू किया। वो सोती, उठती, जॉगिंग करती, स्विमिंग करती। लड़की ने खुद को ऐसा बना लिया जैसे वो अर्थ पे रह रही हो। अरोरा बोरियत दूर करने के लिए जिम का इंटरव्यू करने लगी, शायद उसकी स्टोरी कुछ खास हो। फिर लड़की ने जिम से सवाल किया कि तुम क्यों इमिग्रेट होके होम स्टेट 2 में जाना चाहते थे। जिम ने कंपनी के स्लोगन के जरिए अरोरा को जवाब दिया कि वो एक नई दुनिया को देखना चाहता था, वहाँ रहना चाहता था। फिर दोनों ऑब्जर्वेटरी एरिया में आ गए। यहाँ अरोरा ने जिम को बताया कि वो क्यों यहाँ है। दूसरे शिप पैसेंजर की तरह उसके पास भी राउंड ट्रिप टिकट है। उसका आइडिया था वो होम स्टेट 2 पर जाकर 1 साल तक वहाँ रहेगी, फिर वहाँ से वापस अर्थ पे आ जाएगी और वो ऐसा करने वाली पहली जर्नलिस्ट होगी जो दूसरे प्लानेट यानी होम स्टेट 2 पर साल भर रह के वापस आ जाए। और वो इस स्टोरी के बारे में बहुत अच्छे से लिखना चाहती थी। और अब तो अरोरा भी हार मानने लगी, उसे भी इस जगह से निकलना नामुमकिन सा लगने लगा। अरोरा का मूड सही करने के लिए जिम ने उसके साथ मूवी देखी, डांस किया, बास्केटबॉल खेला और आखिर में बार में जिम ने अरोरा को आर्थर से मिलवाया। लड़की काफी अच्छा महसूस करने लगी, पर अचानक उसे याद आ गया कि वो लोग अभी भी इस बेकार सी जगह फंसे हुए हैं। अरोरा उठकर चली गई। जिम को अपनी गलती पर शर्मिंदगी हो रही थी। इसके बाद हम जिम को कुछ बनाते हुए देखते हैं। जब अरोरा ऑब्जर्वेटरी एरिया में आई, उसे एक छोटी सी बिल्डिंग दिखी। इसे जिम ने उसके लिए बनाया है। कुछ टाइम बाद दोनों जने डेट के लिए बार में आ गए। दोनों ने खाया पिया, अपनी जिंदगी के बारे में बातें की। अरोरा जब टीनेजर थी तब उसके पापा की डेथ हो गई, तब से वो अकेली है। खाने के बाद जिम लड़की को एयरलॉक में ले आया। दोनों स्पेस सूट पहनकर शिप से बाहर जाने लगे। फाइनली जिम के पास कोई ऐसा है जिसके साथ वो ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकता है। जिम ने दोनों के जूतों में लगे मैग्नेट्स हटा दिए और वो लोग साथ में स्पेस में उड़ने लगे। जिम और अरोरा ने शिप में वापस आते ही एक दूसरे को किस किया। फिर दोनों कैबिन में आ गए और साथ में सोए। धीरे धीरे वो एक कपल की तरह ही रहने लगे। अरोरा अपने कैबिन में जाकर अपनी शिप लाइफ के बारे में लिखने लगी। वो साथ में जॉगिंग करते, खाना खाते, सोते, मस्ती करते। जिम ने शिप के बाकी हिस्सों को भी देखना शुरू किया। वहाँ हाइड्रोपोनिक बे बने हुए थे, बोले तो प्लांट नर्सरी। जिम लड़की के लिए ताज़ा गुलाब तोड़ कर ले आया। अरोरा फूल देखकर काफ़ी खुश हुई। एक दिन उनकी शिप एक रेड जाइंट के पास से होके जा रही थी। दोनों जने उसे देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी एरिया में भागे। वाह क्या सीन है। अरोरा का बर्थडे आ गया। ये उसका शिप पे पहला बर्थडे था, तो जिम बहुत अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। दोनों ने कैंटीन में जाकर खाना खाया, फिर वो बार में जश्न मनाने आ गए। जिम अकेले में कुछ अलग ही प्लान कर रहा है। उसने अरोरा के लिए एक रिंग बनाई। आज वो उसे प्रपोज करने वाला है। इधर अरोरा आर्थर के साथ ड्रिंक पीते पीते बातें करने लगी। तभी उसे आर्थर ने बता दिया कि तुम्हें जिम ने जानबूझकर पोर्ट में से जगाया है और ये बात उसने तुमसे छिपाई। अचानक जिम बार में आ गया। लड़की ने उसे खून भरी आंखों से देखा और वो उसे सुनाकर वहां से चली गई। अब अरोरा को जिम पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। अरोरा कैबिन में आ गई। वो बहुत दुखी थी। जब जिम कैबिन में आया तो अरोरा का सारा सामान वहां से गायब था। अगले दिन जिम बात करने के लिए कैंटीन में भी गया, पर जैसे ही अरोरा ने उसे आते हुए देखा वो उठकर चली गई। अरोरा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। रात को उसने जिम पर अटैक भी कर दिया। उसे घूंसे मारे, फिर उसे जान से मारने का भी ट्राई किया, पर वो रुक गई। जिम अब अकेला पड़ गया। वो टेलीकॉम से बात करने लगा क्योंकि अरोरा उसे बिल्कुल इग्नोर करने लगी। जिम ने अपने किए के लिए माफी मांगी और कहा, मैं सच में अरोरा तुमसे प्यार करता हूँ। पर अरोरा गुस्से में भड़क गई। उसे ये बात बिल्कुल सच नहीं लगी, ना उसे अब जिम की किसी बात से कोई फर्क पड़ रहा था। अरोरा चिल्लाने लगी कि मुझे बख्श दो भैया। एक रात जिम ने शिप के एक और मेल फंक्शन को देखा। शिप में क्रिटिकल एरर्स आ गए और शिप का मेन कमांड शट डाउन हो गया। जिम लिफ्ट से जाने लगा, तभी लिफ्ट भी मेल फंक्शन करने लगी। अरोरा मेन कॉन्कोर्स में आ गई तो उसने देखा वहाँ जिम ने एक पेड़ लगाया हुआ है। अरोरा कैंटीन में चाय पीने आ गई, पर वहाँ की मशीन मेल फंक्शन कर रही थी। सारी चाय बाहर निकल कर आ गई। अचानक जिम और अरोरा को डेक चीफ की आवाज सुनाई दी, जो पूछ रहा था कि शिप में पेड़ किसने लगाया है। दोनों भाग के कॉन्कोर्स आ जाते हैं। वहाँ पेड़ के आगे गस मानकोसो नाम का आदमी खड़ा हुआ था।
यह आदमी शिप का चीफ है। जिम ने उसे सारी सिचुएशन बताई, पर गस को समझ नहीं आ रहा कि शिप के 3 पोर्ट कैसे फेल हो गए। गस उन्हें ब्रिज पे ले गया। उन्हें पता चल गया कि शिप में कुछ गड़बड़ है। चीफ ने इंफॉर्मेशन चेक करी, पर उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। तीनों जने ब्रिज से जाने लगे, तभी एक रोबोट मेल फंक्शन की वजह से टूट गया। वे लोग बाल बाल बचे। जिम और अरोरा ने चीफ को शिप पे हो रहे और भी मेल फंक्शंस के बारे में बताया। गस कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता। उसने डाटा चेक किया, फिर गस पोर्ट चेक करने लगा। पीछे से जिम भी वहां पर आ गया। ये पोर्ट अरोरा का था। चीफ को पता लग गया कि अरोरा का पोर्ट जानबूझकर खोला गया है। इस बात से चीफ काफी नाराज हुआ। जो भी जिम ने अरोरा के पोर्ट के साथ किया उसको लेके। गस ने ब्रिज कलेक्टर डाटा चेक किया। अरोरा भी वहां गई। दोनों ने अरोरा के पोर्ट के बारे में बात करी। जो भी कुछ हुआ अब उसे चीफ सही नहीं कर सकता। इतने में जिम भी आ गया कि शिप का सोल्वर रोबोट भी टूट गया है। उसे खांसी होने लगी। गस को हाइबरनेशन सिकनेस होने लगी। उसे आराम की सख्त जरूरत है। फिर वो कैबिन की तरफ जाने लगा, तभी उसे खांसी हुई और खांसी करते ही उसके मुंह में से खून आने लगा। उस रात अरोरा को नींद नहीं आ रही तो वो स्विमिंग के लिए चली गई। अचानक से शिप के ग्रेविटी लॉस की वजह से स्विमिंग पूल का पानी ज्यादा ऊपर हो गया, जिसके चलते अरोरा डूबने लगी। ग्रेविटी जल्दी रीसेट हो गई और पानी शांत हो गया। अरोरा को फाइनली सांस आ गया। अब वो फिर पानी के ऊपर आ गई। जिम और अरोरा गस को देखने के लिए भागकर उसके कैबिन में गए। तीनों जने ब्रिज पे आ गए और पता लगाया कि आखिर शिप पर हो क्या रहा है। गस ने बताया कि 2 साल पहले शिप पर कुछ हुआ था, जिससे मेन सिस्टम में कुछ कमी आ गई है। उन्हें जल्द से जल्द सारी बिगड़ी हुई चीजों को सही करना होगा, क्योंकि पूरा शिप धीमा पड़ रहा है और अगर जल्दी सारी चीजें सही नहीं हुई तो पूरा शिप हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। तीनों प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए आ गए, पर गस एकदम से बेहोश हो गया। जिम और अरोरा ने गस को इलाज के लिए लिटा दिया। गस धीरे धीरे मरने लगा और शिप पर कोई ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं था, इसलिए वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। कुछ टाइम बाद तीनों ऑब्जर्वेटरी एरिया में मिले। गस ने जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट दिया और कहा कि शिप को जल्दी से ठीक कर दो। अचानक से शिप का कलर रेड में बदल गया और एक अलार्म बजने के साथ ही शिप हिलने लगा। जिम ने अब शिप को फिक्स करने के लिए अरोरा की मदद मांगी। दोनों इंजीनियरिंग कैबिन की तरफ भागने लगे, पर शिप में एक और मेल फंक्शन होने लगा। ग्रेविटी ऊपर नीचे हो रही थी, जिसके चलते जिम लड़की के साथ हवा में उड़ रहा था। आर्थर का भी सिस्टम हैंग होने लगा। ये ले, जिम ने जल्दी से आर्थर को डीएक्टिवेट कर दिया और दोनों इंजीनियरिंग कैबिन में आकर शिप की प्रॉब्लम को ढूंढने लगे। जिम को एक पावर प्लांट दिखा। उसने जैसे ही वो खोला, अरोरा पट से जमीन पे जा गिरी और घिसटते हुए जमीन नापने लगी। एक एस्ट्रॉयड शिप में हो रही चीजों के लिए जिम्मेदार है। उससे टकराने की वजह से ही वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा भी हो गया था। जिम भी हवा में उड़ने लगा, पर वो हैच के बीच में अटका हुआ था। दोनों ने जल्दी से गैप को सील कर दिया। इस गैप को भरने के बाद जिम को पता लग गया कि शिप में और भी गैप्स आ गए हैं, जिन्हें जल्दी से उन दोनों को फिलअप करना होगा। दोनों ट्रेजेक्टरी मीटियोर आ गए। इसी रिएक्टर से कंट्रोल कंप्यूटर हिट हुआ। जिम ने रिएक्टर के सारे गैप्स को भर दिया, फिर भी प्रोसेसिंग मशीन ठीक नहीं हुई। दोनों ने फिर से ट्राई किया, इस बार भी वे फेल हो गए और रिएक्टर काम नहीं करा। जिम कहने लगा कि शायद इसे सही करने के लिए मुझे शिप के बाहर का वेंट डोर खोलना पड़ेगा। इससे रिएक्टर का टेम्परेचर ठंडा होगा और वो सही से काम करने लगेगा। दोनों एयरलॉक के पास आ गए। जिम को बाहर जाना होगा। जाने से पहले जिम ने अरोरा को गस का आईडी ब्रेसलेट दिया, क्योंकि जो वो करने जा रहा है शायद इसमें उसकी जान भी जा सकती है। जिम स्पेस सूट पहनकर एयरलॉक से बाहर जाने लगा। लड़की ने कहा, वापस जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस शिप पे मैं अकेले रहना नहीं चाहती। अरोरा रिएक्टर के पास आ गई। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। एक बिजली का झटका लड़की को लगा और वो जमीन पर जा गिरी। जिम बाहर वेंट की तरफ जाने लगा। रिएक्टर रूम का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। वहीं जिम वेंट डोर के जरिए टेम्परेचर को बाईपास करने की कोशिश करने लगा कि उसे खुद गेट को खोलकर रखना पड़ेगा, तभी रिएक्टर वेंट डोर के जरिए अपना गर्म टेम्परेचर बाहर भेजेगा। ये बात उसने अरोरा को बताई। लड़की को ये प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसमें जिम की जान जा सकती थी, पर जिम इसी प्लान के साथ आगे बढ़ा। अरोरा चिल्लाती रही कि वो जिम को मरते हुए नहीं देखना चाहती, पर जिम कहने लगा कि हमें शिप और उसके बाकी लोगों को बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा।
लड़की ने वैन डोर को खोला, प्रोसेस शुरू हो गई। थोड़ी देर में ही सारी हीट बाहर निकल गई, पर रिएक्टर से निकलने वाले फ्यूल से जिम बाहर की तरफ जाने लगा। लड़की के सूट का प्रेशर भी गिरने लगा। जिम ने अरोरा को सूट वाली प्रॉब्लम बताई। अरोरा जल्दी से दूसरा सूट पहनकर जिम को बचाने के लिए बाहर आ गई। जिम अभी भी लड़की से बस यही कह रहा था कि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें जानबूझकर हाइबरनेशन पोड से जगाया। अरोरा बाहर आकर जिम की तरफ जाने लगी, पर लड़की की रस्सी छोटी थी, वो ज्यादा आगे नहीं जा सकती। जिम ने उसे वापस शिप में जाने के लिए धक्का दिया, पर तभी जिम के सूट की रस्सी अरोरा के हाथ में आ गई। उसने जिम को गिरने से बचा लिया। शिप के अंदर लाकर जल्दी से उसने जिम को मेडिकल फैसिलिटी में लिटा दिया, पर जिम जा चुका था। अरोरा ने गस का आईडी ब्रेसलेट यूज करके कुछ मेडिकल प्रोटोकॉल को एक्टिव किया। अरोरा ने पोड को छुआ और पोड ऑटोमेटिकली काम करने लगा। जिम भी फाइनली जिंदा हो गया। सीपीआर देने का काफी एडवांस तरीका है। अब अरोरा ने फाइनली जिम को माफ कर दिया। कुछ टाइम बाद अरोरा ने आर्थर को एक्टिवेट करके उसे सही कर दिया और फिर जिम और लड़की ने गस को पूरे रीति रिवाजों के साथ शिप में दफन कर दिया। जिम अरोरा को हॉल में लेकर आया और बताया कि उसे एक रास्ता मिल गया है जिससे अरोरा वापस हाइबरनेशन पोड में जा सकती है। उसने लड़की को पोड में लेटने के लिए कहा, पर अरोरा ने ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर दिया। उसे अब यहीं जिम के साथ रहना है। जिम ने एंड में फाइनली अरोरा को रिंग देकर प्रपोज कर दिया और दोनों शिप पे ही रहने लगे। 88 साल बाद यानी कि 88 ईयर्स लेटर एवलोन शिप होमस्टेड 2 प्लैनेट पर पहुंच गए। सारा क्रू जाग गया। सबने शिप को अलग ही हालत में देखा। जो पेड़ जिम ने लगाया था अब वो बहुत बड़ा हो गया था। अरोरा ने अपनी और जिम की लाइफ के बारे में लिखकर सबको बताया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो गई।